हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से। अभी बज रहे हैं सुबह के मेरे ख्याल से 11 या 11:30 का समय है। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और सर्दियों में इतना टाइम तो अभी पता भी नहीं चलता है, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं। वैसे ये रहता है कि सुबह से ही मतलब हमारा जो टाइमिंग है, जो हर हाउसवाइफ का होता है, वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अभी अभी हमारे यहाँ ना पॉल्यूशन की वजह से डीएम के ऑर्डर्स पर ना स्कूल जो हैं वो अभी बच्चों के बंद चल रहे हैं। बच्चों की जो मतलब वो ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं डुग्गू के। तो डुग्गू के जो भी होता है सारा कुछ ऑनलाइन आता है, और वही मुझे होमवर्क वगैरह करवा के उसका भेजना पड़ता है मैम को। तो फ़िलहाल तो बस ऐसा ही कुछ चल रहा है। तो अभी सारा ही रूटीन हिला पड़ा है, क्योंकि वो स्कूल जा नहीं रहा है। क्योंकि वो स्कूल जाता है तो पूरी बॉडी एकदम एक्टिव रहती है, सुबह से ही मतलब एनर्जी रहती है बॉडी में। और अभी स्कूल नहीं जा रहा है वो, तो सारी चीज़ें आराम आराम से करने का मतलब ऐसा रहता है कि मतलब कोई भी किसी भी चीज़ का ऐसा प्रेशर नहीं है कि अरे टाइम हो जाएगा जल्दी कर लेते हैं। और ऊपर से मम्मी भी घर पे नहीं है, तो बेटी का भी थोड़ा सा रहता है। तो मैं अपना काम, मुझे जब जिस चीज़ का टाइम मिलता है मैं उसी हिसाब से करने का रखती हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी काम हड़बड़ी से करो तो कोई फ़ायदा नहीं है। आराम आराम से करते रहो। चाहे मतलब ऐसा रहता है कि जब भी अपने को सही लगे तब करना चाहिए। तो इसीलिए मैं भी फ़िलहाल, मेरा भी काम कुछ ऐसे ही चल रहा है। हो सकता है मतलब जो काम मेरा ना 2 दिन में होता है, वो मतलब 1 दिन में होता है, वो 2 दिन में हो रहा है। अभी फ़िलहाल तो ऐसा ही हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी रूम क्लीन करने के लिए, क्योंकि सामान मतलब वैसे तो मैंने कल रात के टाइम ही सारा कुछ ख़त्म करा था काम। लेकिन डेली बेसिस पे काम फैल ही जाता है थोड़ा बहुत, तो मैं वही कर रही थी। तो मैंने अपना रूम क्लीन कर दिया था। और यहाँ पे बिटिया रानी ना सो रही थी झूले में। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास टाइम था, तो मैं जो भी मतलब जब वो सो जाती है तो मेरे पास जो टाइम होता है, तो मैं सोचती हूँ कि उसमें जितना भी जल्दी हो सके झटपट से अपने सारे काम ख़त्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे मतलब मम्मी के रूम में भी थोड़ी चीज़ें फैल जाती हैं, क्योंकि अगर मैं जैसे किचन में काम कर रही हूँ या फिर अपने रूम में कुछ कर रही हूँ, तो मैं बिटिया को यहाँ पे मतलब सुला देती हूँ, बेटी को अपनी को। तो यहाँ पे भी थोड़ी-थोड़ी चीज़ें फैल ही जाती हैं, तो उसको भी मैं क्लीन कर रही थी। और यहाँ पे ना मम्मी के कपड़े जो थे, गर्म कपड़े कुछ निकाले थे मैंने, और वैसे भी रूम में रखे हुए थे, तो वो मैं मम्मी की गोदरेज में डाल दूँगी। और यहाँ पे ना बेडशीट थी जो बाहर रखी हुई थी, तो वो मैं बेडशीट वाले ब्रीफकेस में रख के मैंने उनको भी रख दिया था। और यहाँ पे मम्मी के मैं कपड़े जो मैंने फ़ोल्ड बनाए थे कल, उनको मैं रख दे रही हूँ गोदरेज में। क्योंकि अगर बाहर पड़े रहेंगे तो वही चूहों का टेंशन रहता है कि कहीं बाई चांस काट ना जाएँ। और गर्म कपड़ों का ये रहता है कि अगर एक भी धागा उसमें से कट गया तो फिर पूरा मतलब जो भी स्वेटर या शॉल जो भी होता है वो बेकार हो जाता है, तो इसीलिए। और उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही थी बेड क्लीन। तो तकिए मैंने सारे सेट करके लगा दिए थे। उसके बाद आ जाती है बिस्तर को झाड़ने की बारी। क्योंकि आप वैसे चाहे कितना भी साफ़ कर लो, लेकिन जब तक आप सही से डस्टिंग नहीं करते हो तब तक बिस्तर पे कचरा थोड़ा बहुत रहता ही है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे लगा रही थी झाड़ू। वैसे मैं सुबह झाड़ू लगा चुकी थी, लेकिन ये था कि दोपहर में मतलब एक साइड से डस्टिंग वगैरह करते हुए जो झाड़ू लगाते हैं, वो झाड़ू अलग ही दिख जाती है, क्योंकि एकदम से मतलब सारा साफ-साफ सा लगने लगता है। और सुबह तो मैं जल्दबाजी में ऐसे ही झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि सुबह मतलब हमारे यहाँ बिना झाड़ू लगाए कुछ भी काम नहीं शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अंदर दोनों रूम मैंने क्लीन कर दिए थे, और उसके बाद मैं आंगन साइड में झाड़ू लगा रही थी। तो कल ना मैंने बाइक का जो चद्दर बाइक के ऊपर पड़ा था ना, उसको भी मैंने डाल दिया था मशीन में। तो कल मैंने उसको इसलिए नहीं निकाला था, क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो अगर मैं कल ही उसको मतलब तुरंत के तुरंत चला दी थी ना, तो उतने अच्छे से क्लीन नहीं होता। तो मैंने उसको ना ऐसे ही सरफ़ में पड़ा हुआ छोड़ दिया था। और अभी मैं उसको धुल के ना और उसको भी निकाल दूँगी। तो उसके बाद फिर मैं उधर का एरिया मैंने क्लीन कर दिया था पूरा, और अब बारी आ गई थी बैठक की। और यहाँ पे ना बैठक के मैंने सारे कपड़े निकाल दिए थे। बेडशीट वगैरह जो थी उनको भी निकाल दिया था, और जो क्या कहते हैं सोफ़े के कपड़े थे उनको भी निकाल दिया था। थोड़ा-थोड़ा गंदे से लग रहे थे मुझे, तो मैंने सोचा कि चलो जब मशीन लगी रही है, कपड़े धुले ही जा रहे हैं, तो इसको भी कर ही लेते हैं। और यहाँ पे जब मैं डस्टिंग कर रही थी तब मैंने ध्यान दिया कि अरे यार मतलब गलती हो गया
मैंने यहाँ पे ना टेबल के कपड़े नहीं निकाले थे, तो मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, जब मैं नेक्स्ट टाइम मशीन लगाऊंगी तो तब उसमें धुल दूंगी। फ़िलहाल तो मतलब ये इतने गंदे भी नहीं थे। और जो सोफ़े वगैरह के कपड़े हैं तो उस पे ये रहता है कि डुग्गू खेलते रहते हैं, बच्चे खेलते हैं और शैतानी चालू रहती है, तो इसीलिए वो गंदे जल्दी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो मसनद थे ना उनको भी हटा के बेड को भी मैं अच्छे से झाड़ के क्लीन कर दूँगी, क्योंकि अब जो कपड़े थे ना इनके वो सारे मैंने बाहर सूखने के लिए डाल दिए थे जो धुले थे। तो अब मैं ना मसनद को अभी मतलब सेट नहीं करूँगी, क्योंकि अभी मुझे बेडशीट वगैरह बिछानी है, तो इसीलिए कोई फ़ायदा नहीं है कि मतलब रखो और फिर उठाओ, तो डबल मेहनत करते रहो ना, तो इसीलिए। उसके बाद फिर बारी आ जाती है झाड़ू लगाने की। तो यहाँ पे मैं बैठ के झाड़ू लगा रही थी और यहाँ पे ऐसा तो हो नहीं सकता कि मुझे कुछ मिले ना, तो डुग्गू के क्रॉक्स वगैरह थे जो बेड के नीचे से निकले थे, तो उनको मैंने साइड कर दिया था और यहाँ पे मैं लगा रही थी झाड़ू। और इतनी सारी मिट्टी इसके अंदर से निकल के आ जाती है ना जब झाड़ू लगाओ अच्छे से, तो बहुत ज़्यादा कि क्या ही बताओ। तो यहाँ पे आज ना मतलब सुबह 11-12 बजे तक तो काफ़ी अच्छी धूप थी, और लेकिन पता नहीं क्या ही हुआ था, उसके बाद धूप एकदम से मतलब चली गई थी। ऐसा मौसम हो गया था जैसे बादल बादल सा, तो अजीब सा ही हो गया था। उसके बाद मैं आ गई थी आंगन में, झाड़ू हमारी लग चुकी थी पूरे घर में, घर हो चुका था क्लीन। उसके बाद मैं कर रही थी यहाँ पे मशीन साफ़। तो ये देखिए कितना मतलब बहुत ज़्यादा ही वो गंदा था चद्दर, तो ना उसको मैंने जो पानी था उसको निकाल दिया था। और मैंने यहाँ पे ना चद्दर बाथरूम में नहीं निकाला था, क्योंकि मशीन में ये लास्ट चल रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो पानी भर के साफ़ तो करूँगी, तो उसी पानी में मैंने मशीन में चद्दर को निकाल दिया था और उसके बाद उसको डाल दिया था ड्राई करने के लिए। और यहाँ पे मशीन मैंने पाइप से अच्छे से धुल ली थी, और उसके बाद मैं कॉटन के कपड़ा जो होता है ना उससे अच्छे से पोंछ दूँगी, क्योंकि अगर इसको पोंछेंगे नहीं ना, तो वैसे तो कोई नहीं, रखी रखी सूख जाती है, लेकिन फिर ना मशीन में जंग लगने का थोड़ा सा डर रहता है। तो इसीलिए मैं कॉटन का कपड़ा डाल के ना अच्छे से इसको साफ़ कर देती हूँ, बटन वगैरह में जो पानी भरा रहता है इसीलिए। तो उससे ना वैसे भी मशीन हमारी एकदम साफ़ सी और क्लीन सी दिखती रहती है। उसके बाद यहाँ पे पूरे आंगन में ना पानी पानी हो गया था, तो मैंने अच्छे से इसको पानी को पूरे को बाइफर कर दिया था। अब मैं पोछा नहीं लगाऊंगी आज, क्योंकि मतलब वो ऐसे काफ़ी लेट हो गया था मुझे ये सारे काम निपटाते हुए। तो अगर ज़्यादा पानी में काम करूँगी तो फिर वो चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा काम करती हूँ, ऐसा जल्दबाजी वाला मैं काम नहीं करती हूँ। उसके बाद हो गई थी शाम, तो आज शाम को मैं बना रही थी बेसन के गट्टे, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ही सब्जी बनाओ। तो बेसन के गट्टे हस्बैंड को भी पसंद है और मुझे भी पसंद है। तो इस टाइम पे ना मुझे मम्मी की याद आ गई थी, क्योंकि उन्हें ना बेसन के गट्टे और पराठा काफ़ी पसंद आते हैं। तो खैर कोई बात नहीं तो यहाँ पे फिर मैंने बेसन को ना गूँथ लिया था। तो मैंने लिया था यहाँ पे 1 कटोरी बेसन, और उसमें हल्दी, मिर्च, धनिया और सरसों का तेल, जीरा, ये नमक, ये सारी चीज़ें डाल के अच्छे से इसको गूँथ लिया था। और उसके बाद ना ऐसे मैं लंबी लंबी सी स्टिक बना लूँगी और उसको पानी बॉयल में डाल दूँगी। और यहाँ पे उसी तसले में मैंने गूँथ लिया था आटा, क्योंकि अभी बिटिया रानी सो रही थी, तो मैंने सोचा कि इस टाइम पे सारा काम निपटाना थोड़ा ज़्यादा सही रहता है। तो जिस तसले में मैंने बेसन को गूँथा था उसी में मैं आटे को भी गूँथ के रख लूँगी, और मैंने साइड में डाल लिया था पलथन उसी में, और ढक के मैंने उसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया था। सोचा था कि चलो रोटी भी बना ही लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे बेसन की जो मैंने स्टिक टाइप से बना के डाली थी, उनको मैं देख रही थी कि वो पक गई है कि नहीं। तो आप इस टाइप से बना के खौलते हुए पानी में डालना, और उसके बाद उसमें चक्कू मतलब उस पे अंदर डाल के देखना। अगर चक्कू में बेसन लगता है तो वो नहीं पकी है, और जब वो चक्कू में बेसन अगर नहीं लगता है, चक्कू ले लो या कोई सीख टाइप से कुछ ले लो, अगर उसमें बेसन नहीं चिपकता है बेसन, तो इसका मतलब है कि बेसन हमारा जो स्टिक मैंने बनाई थी वो पक चुकी थी। तो उसको मैंने पानी को मैंने फेंका नहीं है, यहाँ पे पानी को मैंने कर लिया था साइड। उसके बाद मैं यहाँ पे प्याज को कद्दूकस कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, और उनको मैं अच्छे से कद्दूकस कर लूँगी। उसके बाद बारी आ जाती है टमाटर की। तो यहाँ पे छोटे छोटे मैंने 4 टमाटर लिए हैं, और उनको भी मैं अच्छे से कद्दूकस कर लूँगी, और इनको वापस से फिर मैं कढ़ाई में डाल दूँगी। तो यहाँ पे ना कढ़ाई मैंने रख दी थी, उसमें डाल दिया था 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल,
और यहाँ पे मसाले मैं पहले ही घोल बना के रख लूँगी। तो मसाले में मैंने हल्दी, मिर्च, धनिया, नॉर्मल से साब जो मसाले हमारे रहते हैं उनको मैंने घोल बना के रख लिया था, क्योंकि थोड़ी देर वो घोल बन के रखा रहेगा ना तो वो थोड़ा सा मतलब अच्छे से मसाले जो होते हैं वो हमारे फूल जाते हैं, तो थोड़ा अच्छा टेस्ट देते हैं। तो यहाँ पे ऑयल में मैंने डाल दिया था जीरा, और उसके बाद हींग डाल के मैंने प्याज डाल दी थी। और एक साइड में मैं यहाँ पे जो हमारी स्टिक थी वो ठंडी हो चुकी थी, तो उनको बेसन के जो गट्टे टाइप से मैंने बनाए थे उनको मैं कट कर लूँगी छोटे छोटे पीसों में। यहाँ पे किसी किसी के यहाँ इन्हें बेसन के गट्टे बोला जाता है, किसी किसी के यहाँ वो गट्टा पैसा पता नहीं इस टाइप से कुछ बोला जाता है। तो हमारे यहाँ इन्हें बेसन के गट्टे की सब्जी ही हम बोलते हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज डाल दी थी, और उसके बाद प्याज जब हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई थी उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया था मसाला। उसके बाद ना गांव से फ़ोन आ गया था मम्मी का, तो यहाँ पे वीडियो कॉल पे देवर था जिसकी तबीयत मतलब अभी एक्सीडेंट हुआ था, उससे मेरी बात हो रही थी। तो आज मेरी काफ़ी देर तक मतलब बात होती रही। मेरी सब्ज़ी ऑलमोस्ट बन के डन हो गई थी, तब तक मेरी उसी से बात हो रही थी। उसके बाद थोड़ी देर मम्मी से भी हुई, थोड़े थोड़े से ही काफ़ी देर मतलब बात होती रही। तो यहाँ पे मैं अपना काम भी करती जा रही थी और उससे बात भी करती जा रही थी। मैं उसको दिखा रही थी कि मैं क्या बना रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड आए थे किचन में बिस्किट लेने के लिए, क्योंकि बाहर ना जॉनी बैठा था, तो उसको बिस्किट वो खिला रहे थे। जॉनी हमारे यहाँ पे मतलब जो हमारा पालतू डॉग है वो तो उसका नाम तो टफ़ी है, लेकिन जॉनी बाहर रहता है। और मतलब जब हमारा मकान बना था ना तो उस टाइम पे वो बिल्कुल छोटा सा एकदम मासूम सा पिल्ला था, और जब वो अब तो वो काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन इतना सीधा है। वो कहते हैं ना कि इंसानों से ज़्यादा जानवर वफ़ादार होते हैं, तो वैसा ही कुछ जॉनी का है। तो वो ना शाम के टाइम कुछ ना कुछ खाने के लिए आ जाता है, तो उसके लिए बिस्किट वगैरह हम रखते हैं घर में। तो ये रहता है कि जब भी वो आता है तो उसको हम दे देते हैं खाने के लिए। उसके बाद सब्ज़ी हमारी बन के हो गई थी रेडी, तो यहाँ पे मैं बना रही थी रोटियाँ। और आज ना बिटिया रानी का मतलब पता नहीं क्या ही उसको ऐसे मतलब होता है ना, कभी कभी बच्चे एकदम से जिद टाइप से पकड़ जाते हैं, तो आज उसका भी ऐसा ही हो रहा था। मतलब मैंने खाने की तैयारी तो शाम से ही कर ली थी, लेकिन क्या कहते हैं वो रुक ही नहीं रही थी। मतलब ना ही उसको झूले में लेटना था और ना ही खाट पे लेटना था। तो उसी के चक्कर में ना काफ़ी मतलब मुझे लेट हो गया था। यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे, उन्होंने ले रखा था उसको। तो साइड में मैं फटाफट से उनके लिए मैंने सोचा कि मतलब फटाफट से जब उन्होंने ले रखा है तो यहाँ पे मैं उनकी थाली लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने उनकी थाली लगा रही थी, तो यहाँ पे मैंने फटाफट से जो सब्ज़ी हमारी थी वो गर्म थी, तो मैंने परोस दी थी। और उसके बाद मैंने गरम गरम रोटियाँ उनको दे दी थी, क्योंकि गट्टे की सब्ज़ी के साथ में गरम रोटी या फिर गरम पराठा हो तभी अच्छे लगते हैं। हालाँकि ऐसा नहीं है कि हमेशा मैं गरम ही बनाती हूँ। अगर मुझे मतलब बिटिया रानी ने परेशान नहीं किया होता, बीच में नहीं वो रोई होती, तो मैं रोटी सेक के ही रख लेती, क्योंकि अभी बच्चा छोटा है तो सारी चीज़ें माफ़ हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन अभी ये था कि जब मौका था तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से थाली उनकी लगा देते हैं, तो इसीलिए। तो आज खाने में गट्टे की सब्ज़ी, रोटी और साथ में था नींबू का अचार। थाली हमारी लग के हो गई थी रेडी, और हस्बैंड को मैंने दे दिया था खाने के लिए। बाकी की रोटियां भी मैं यहाँ पे सेक लूँगी। तो यहाँ पे डुग्गू और डुग्गू के पापा खाना खा रहे थे, और मैं यहाँ पे बाकी की रोटियां सेक रही थी, और बिटिया रानी बाहर झूले में लेटी हुई थी। तो बस उसके बाद फिर मैंने करा था किचन बर्तन, क्योंकि काम मैंने सोचा ना कि खाना मैं बाद में खाऊंगी, क्योंकि खाना तो बच्चों को लिए लिए भी खा सकते हैं, लेकिन किचन बर्तन नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने फटाफट से मतलब रोटियां सेक के हस्बैंड को खिला दिया था और डुग्गू को भी खिला दिया था। उसके बाद मैं गैस क्लीन कर रही थी, क्योंकि मैंने सोचा ना कि मतलब ये सारा काम ख़त्म कर दूँगी, उसके बाद मैं बिटिया रानी को सुला दूँगी। तो ये है कि खाना अगर वो नहीं भी सोएगी तो मैं उसको लेके खा सकती हूँ। तो यहाँ पे गैस हमारी हो चुकी थी क्लीन। उसके बाद बारी आ गई थी बर्तन धोने की, तो मैंने काफ़ी आज मतलब काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे, क्योंकि मतलब वो वैसे ऐसा रहता है कि जो सब्ज़ी मैं काटती वगैरह हूँ ना तो उसको मैं तुरंत के तुरंत धुलती जाती हूँ। लेकिन आज भगोने वगैरह जिसमें मैंने वो बेसन के गट्टे वगैरह बॉईल करे थे, और चाय का भी फ्राई पैन वगैरह हो गया था, कढ़ाई हो गई थी, तसले वगैरह हो गए थे, तो मैं उन्हीं बर्तनों को फटाफट से धुल रही थी। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और हाँ चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आप मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।